जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को तब तक रोका नहीं जा सकता है जब तक न यहाँ के अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। 370 अगर यहाँ हालात खराब होने की वजह थी, अब 370 की मनसूखी के बाद अमन कहाँ गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पीडीपी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का फिर से दिया इशारा, कहा कि अगर हालात को बेहतर करना है तो पाकिस्तान के साथ बातचीत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में हालात को ठीक करने का वाहिद रास्ता बातचीत है। सभी स्टेक होल्डर्स बशमूल पाकिस्तान के साथ बातचीत ही वाहिद रास्ता है। 370 की मनसूखी के बाद अगर हालात ठीक होने के दावे किए जा रहे हैं तो आम लोगों का कत्ले आम क्यों हो रहा है? पीडीपी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा। आखिर कब तक के बैनर तले श्रीनगर के राजबाग इलाके में एहतजाज? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऑफिस के बाहर किया एहतजाज। हुर्रियत ऑफिस पर लगा हुआ बोर्ड उतारा गया। जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर बहुत खून खराबा हुआ, हम अमन चाहते हैं और अमन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कश्मीरी पंडित शुपैयान में जिसका कत्ल हुआ है उसको लेकर सियासी जमातों का रद्दअमल जो है वो जारी है और सियासी जो जमात के लीडरान हैं वो इन कत्ल के हवाले से, इन मामलात के हवाले से बात करते हुए मुख्तलिफ जो तरीक़ों से बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे, आज श्रीनगर में एहतजाज हुआ। सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोगों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था उसको उतारा है और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर भी आज श्रीनगर के राजबाग इलाके में थे। मंशियात से मुक्त भारत के तहत प्रोग्राम चलाया गया जहां पे नौजवानों को मंशियात से रोकने की बात की गई है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि शुपैयान में जो कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई है इस पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ हालात जो है, यहाँ टारगेट किलिंग जो है वो तब तक नहीं रोकी जा सकती है जब तक न यहाँ के आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद इस मामले पे बात करते हुए कहा कि 370 अगर रुकावट थी, अगर हालात ख़राब करने में, अगर यहाँ के हालात 370 की वजह से ख़राब होते थे, अब जब दफ़ा 370 को मनसूख किया गया तो जिन लोगों ने दावे किए थे कि दफ़ा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हुए हैं वो दावे कहाँ गए हैं? यहाँ अमन क्यों कायम नहीं हो रहा है? यहाँ दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। इन हालात को बिगाड़ने का ज़िम्मेदार कौन है? जो लोग दावे कर रहे हैं हालात को ठीक करने के, वो दावेदार कहाँ पे हैं? नाज़रीन, इधर शुपैयान हलाकत को लेकर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने भी मीडिया से बात की है। आज पार्टी ऑफिस पर जहां पे कई लोगों ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार किया, उसके बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए गुलाम नबी लोन हांजोरा ने कहा कि जो कुछ हालात यहाँ पे बने हुए हैं उन हालात की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पे, मरकज़ी सरकार पे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं उनको रोकने की कोशिश
क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने हर वक्त ऐसे हालात को लेकर आवाज़ उठाई है। बदकिस्मती से अब यहाँ पे बात करने पे भी पाबंदी है, यहाँ पे एहतजाज करने पे भी अब पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि PDP ऐसे वाक़ात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है, मगर अगर जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर करना है, अगर बरसगीर में हालात को बेहतर करना है, तो उसके लिए वाहिद रास्ता है, वो वाहिद रास्ता बातचीत है। यहाँ बातचीत की जाए और बातचीत के लिए यहाँ के जो जम्मू कश्मीर में जो स्टेक होल्डर्स हैं बशमूल पाकिस्तान, उनके साथ बातचीत की जाए, फिर आप यहाँ पे अमन जो है वो देख सकते हैं। अगर बातचीत ना होगी तो अमन यहाँ पे कायम रहना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि दफ़ा 370 जो था वो एक रुकावट थी यहाँ अमन में, अब दफ़ा 370 जो है वो मनसूख किया गया है, तो दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद यहाँ पे हालात क्यों ठीक नहीं हुए। जो सरकार दावे कर रही है यहाँ हालात को बेहतर बनाने की, वो सरकार जवाब दे कि यहाँ पे टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, यहाँ पे गरीब आवाम को क्यों मारा जा रहा है। मसले का हल सिर्फ बातचीत है, जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारी लीडर का मौक़िफ़ है, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा का मौक़िफ़ है। बातचीत के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता है। बातचीत स्टेक होल्डर्स से, बातचीत हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे कोई कुछ पूछा नहीं जाता है। दफ़ा 370 को इन्होंने हटाया तो किससे पूछा है इन्होंने? कोई ये पंडित भाइयों की बात नहीं है। जो भी मरता है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, वो इस धरती का बाशिंदा है, हमारा भाई है, और हम इसके खिलाफ हैं। हम ये नहीं चाहते कि इससे कोई मसला हल नहीं होगा। किसी को मारने से कोई मसला हल नहीं होता है। चलिए, जहां सियासी लीडरान जो है वो अपना रद्दमल दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में हालात के हवाले से, टारगेट किलिंग के हवाले से, वहीं आज दूसरी तरफ श्रीनगर के राजबाग इलाके में भी एहतजाज हुआ। और एहतजाज आखिर कब तक के बैनर तले हुआ है। जो आखिर कब तक बैनर तले के जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने राजबाग में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, वहाँ पे शमा जलाए, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और इसके साथ साथ जो बोर्ड लगा हुआ था हुर्रियत ऑफिस पर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस पे, वो बोर्ड उतारा गया है। ये अगर जम्मू कश्मीर की तारीख की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहला इस तरह का एहतजाज होगा जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऑफिस के बाहर हुआ, और जहाँ पे एहतजाज करने वालों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बोर्ड को उतारा है। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उन्होंने मीडिया के साथ भी बात की, उन जिम्मेदारों ने, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे बहुत खून खराबा हुआ है और अब हम अमन चाहते हैं, और जो अमन यहाँ पे कायम हो रहा है उस अमन के लिए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स यहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है पिछले 30 सालों से, वो पॉलिटिक्स अब उनको मंजूर नहीं है। आज जैसे कश्मीर पंडित की हत्या होती जा रही है दिन ब दिन, और हमने ये मैसेज देना चाहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाली टेररिज्म वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कि कश्मीर अमन की राह पे आ रहा है दिन ब दिन, और हम भी चाहते हैं इस मैसेंजर ऑफ पीस के लिए हम भी काम करें। कश्मीर मैसेंजर ऑफ पीस बाकी देश के लिए बने, और हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी किलिंग्स हो, ये किलिंग्स बंद हो। कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमें 30 साल पहले ये वादा दिलाया था कि कश्मीर मसले को बातचीत से हल किया जाए। आज तक, इतने सालों में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हमने इनका बोर्ड हटा के ये साबित कर दिया कि आप लोगों ने हमारे 30 साल ज़ाय किए, हमारे बच्चों की हत्याएं हुई, लाखों लोग कब्रिस्तान में घुस गए, मगर फिर भी अगर हम बात करें फिर भी वही कहते हैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो मुझे दिखाइए 30 साल में एक पॉइंट इन्होंने किया क्या। तो आज क्योंकि कश्मीर का युवा अब यूटी में एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी स्टेट्स के साथ हमें कम्पीट करना पड़ेगा, हमारे पास जगह नहीं है इन चीज़ों के लिए। हम चाहते हैं आने वाला टाइम हमारे युवाओं के लिए फ्यूचर हो। और आज जब एक कश्मीरी पंडित मारा गया, इससे पहले कोई मुस्लिम मारा गया, उससे पहले कोई और मारा गया। कश्मीर की धरती रेशों की धरती है, यहाँ पे खून खराबा नहीं होना चाहिए था, बहुत सारा खून बहा आज तक। हम अब अमन के लिए चाहते हैं, हमारा युवा आगे जब कम्पीट उसको करना है बाकी स्टेट्स के साथ, अगर वो भी इन्हीं मुसीबतों में रहा तो यहाँ हम क्या हमेशा कहते हैं बाकी स्टेट से आके। आज आप एम्प्लॉयज़ देखिए, मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको बाकी स्टेट से है, और हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर कहाँ पे है।
देखिए, इसमें नेशनलिस्ट यूथ थे, हमारी पार्टी से भी कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे और बाकी भी डिफरेंट यूथ आए थे तो प्रोटेस्ट करने के लिए कि एक मैसेज दे कि यहाँ अब टेररिज्म वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ अमन के लिए जो बात करेगा उन लोगों की अब हमें ज़रूरत है। देखिए, जब ह्यूरियत एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बोर्ड किस लिए लगाना, फिर बोर्ड भी तो आना चाहिए था। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आने वाले बच्चों को ये मुसीबत हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी नाज़रीन, हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि जिसमें कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, यानी जो दुकानें हैं, अब वहाँ पे भी शराब दस्तयाब रखनी होगी, वहाँ पे शराब जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस हवाले से यहाँ की बात करें तो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना रद्दमल दिया, सियासी, समाजी और इसके साथ साथ मजहबी जमातों ने भी इस पर अपना रद्दमल दिया है कि जहाँ हम एक तरफ शराब पे पाबंदी की बात करते हैं तो यहाँ की सरकार जो है वो घर घर शराब पहुँचाने की बात कर रहे हैं। इसी मामले पर आज जेडीयू यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पार्टी के जो रियासती सदर है जीएम शाहीन की सदारत में एहतजाज किया। जीएम शाहीन ने बात करते हुए कहा कि हम शराब पे पाबंदी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए, मगर यहाँ की सरकार जो है वो शराब को घर घर पहुँचाना चाहती है। यहाँ के स्कूली बच्चों पे किस तरह का असर होगा, जिन स्कूली बच्चों के कांधों पे हम बैग और किताबें रखना चाहते हैं, क्या उन किताबों के साथ साथ हम उनके हाथों में शराब की बोतलें देखें, ये हमें नामंजूर है। इसके लिए हम एहतजाज करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे। सरकार से कहा गया कि जो भी फैसला लिया गया है इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर में ऐसे काले कानून को किसी भी हालात में हम कामयाब नहीं होने देंगे, नाफिज नहीं करने देंगे और इसके लिए अगर हमारी पार्टी को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें किसी भी सतह पे रोड्स पे आना पड़ेगा, एलजी का घेराव करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन शराब की दुकानों को किसी हालात में भी खुली डील, जो शराब की डील दी गई है जम्मू कश्मीर में, ये कानून हम कामयाब नहीं होंगे। नाज़रीन, सरकारी सतह पे प्रोग्राम नशा मुक्त भारत चल रहा है और इसके तहत सरकार जो है, सरकारी महकमे जो है वो मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जहाँ पे आगाही दी जा रही है लोगों को कि आप किस तरह नशे से बच सकते हैं, इस नशे से अपने आप को बचाने के लिए किस तरह की जो तदाबीर है वो उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो नशे की इस दलदल में फंसी जा रही है, जिसकी वजह से कई प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया है सरकारी सतह पे। और इसके साथ साथ पुलिस भी जो है वो कार्रवाई जो है वो अंजाम देती रहती है। जो भी लोग नशे की इस दलदल में फंसे हैं या इस कारोबार के साथ जुड़े हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो बडगाम पुलिस ने 7 ऐसे अफराद पे PSA लगाया है जो इस नशे का कारोबार कर रहे थे। आज इस प्रोग्राम के तहत, नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम के तहत महकमे सेहत की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग में, जहां पे ये वर्कशॉप हुआ, एक रोज़ा वर्कशॉप हुआ। इस वर्कशॉप में कई स्टेक होल्डर्स ने शमूलियत की है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की सदारत में ये प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे अवेयरनेस चलाने की बात कही गई है कि आप किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचाओगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि हम कैसे अपनी नौजवान नस्ल को नशे से बचा सकते हैं, कैसे हम इस प्रोग्राम को गाँव-गाँव तक पहुँचाएँ। ये वर्कशॉप का मकसद था। तो डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर ने उस प्रोग्राम के दौरान ही मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये बेसिकली हमारा स्टेट लेवल प्रोग्राम एक वर्कशॉप है जहाँ हमने तमाम स्टेक होल्डर जो भी हैं उनको बुलाया है फॉर टबैको सेसेशन, जो टबैको कंट्रोल प्रोग्राम है एंड डी एडिक्शन के बारे में। आज दिन में ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। इसमें हमारे एजुकेशन के लोग हैं, हमारे म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट से वहाँ वो लोग भी इसमें शामिल हैं। आज का यही एक मकसद और मतलब है कि हम इस जो ये एडिक्शन का वबा है
इसके बारे में बात करें, इसके बारे में लोगों को बोलें कि ये कितना ख़तरनाक है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में पूरा 8 लाख लोग जो मरते हैं टबैको स्मोकिंग से, ये बहुत ही अलार्मिंग है। और टबैको इज़ द गेट वे फॉर ऑल अदर एडिक्शंस, यानी कि किसी ने सिगरेट से स्टार्ट किया और पूरा हेरोइन तक एंड हो जाता है आईवी ड्रग जो लेते हैं। इसका यही मतलब है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें अगर हमने ये छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट किया, हमने इसका कोई इस पे हमने गौर नहीं किया, तो वो बड़ी एडिक्शन में आ जाते हैं। हमारा सभी का रोल है, एक डॉक्टर का है, एक वकील का है, एक टीचर का है, समाज में जो भी लोग हैं, हमें एक साथ मिल के इस वबा को ख़त्म करना है। नाज़रीन, सरकार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट को उभारने के लिए सरकार काम कर रही है और खेलों को फ़रोग देने के लिए यहाँ पे कसी रकम खर्च की जा रही है ताकि यहाँ के नौजवानों का जो टैलेंट है वो उभार सके और वो दुनिया में अपना नाम कमा सके। ये सरकार के दावे हैं, मगर इन खेलों के हवाले से बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके लिए बनाया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला को लेकर कहीं ना कहीं जो है लोग बातें कर रहे हैं कि जहां सरकार दावे कर रही है वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम खेलों के हवाले से बात करें तो सोपोर में पिछले 5 सालों से जो इंडोर स्टेडियम है वो मुकम्मल होने के लिए मुकम्मल नहीं हो रहा है और मुकम्मल होने के इंतज़ार में है। लोगों ने कहा कि इस पे कसीर रकम खर्च की गई है मगर अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सका है। जो अथॉरिटीज़ बना रही है इस इंडोर स्टेडियम को, वो इस पे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं करेंगे तो हम जो नौजवानों का टैलेंट है वो कैसे उभार सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। में मिली है, स्टेडियम मिला है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आज धूप की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है और कल बारिश होगी, कहीं बर्फ़ होगी विंटर्स में, तो उस टाइम हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं डीसी मैम से गुजारिश करती हूँ वो हमें कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे वो हमें पूरी करके दें। हमें बहुत टाइम हुआ है, कश्मीर मार्शल आर्ट एकेडमी है, हम यहाँ पे आते हैं, हमें बहुत टाइम हुआ, हमें यहाँ की फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये है कि हम मतलब मार्शल आर्ट से एक तो इंसान। चलिए, सोपोर इंडोर स्टेडियम के हवाले से जो वहाँ पे नौजवान बच्चे हैं वो बात कर रहे थे कि स्टेडियम को मुकम्मल नहीं किया जा रहा है तो उनको दुश्वारियाँ हो रही है, जिन खेलों में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको दुश्वारियाँ हो रही है। इधर बात करें टंगमर्ग के रावतपोरा, पीरपेट और आदिपोरा इलाके के लोगों ने आज महकमे जल शक्ति के ऑफिस के बाहर टंगमर्ग में एहतजाज किया। एहतजाज करने का मकसद था कि इलाके की आवाम जो कि हज़ारों लोगों पे मुश्तमिल है उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिनकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास वो गए, उन तक अपनी बात पहुंचाई, एहतजाज किया और एहतजाज के बाद मीडिया नुमाइंदों से भी बात की। बात करते हुए क्या कुछ कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। याद कर अम खातर कि आब अफसरन नश सुना गसान टंकी लाजम तथ आब लाग न पाइप शेहर तम खातर कर गवर्नमेंट मेहरबानी पे तथ कर हल आज 5 रेत पे वो आब कहें नलको सह नलको आब आसान मुलाजिम तंग कर दिनस कल हूँ आब से दाल आब चवान ये बेमार वजह गसान। इसके लिए हयातपोरा, रावतपोरा और क्या कहते हैं आतिपोरा, सोनालीपोरा 4-5 इलाके हैं। ये डूरू पंडितपोरा स्कीम में ये आते हैं ये लोग। ये स्कीम अप्रूव्ड है अंडर जल जीवन मिशन और इस स्कीम का कॉस्ट है 396 लाख रुपीज़। इसमें तकरीबन 25 किलोमीटर नेटवर्क भी है और काम अलॉट भी है और काम शुरू भी हो चुका है। और जो लोग इसमें अड़चने पैदा कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि लोगों को पानी देना है और रोडें ना अटकाएं बल्कि फैसिलिटेट करें। और जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट, खासकर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में ज़रा बात करते हैं मशहूर चूंटकुल के हवाले से। ये हिस्टोरिक चूंटकुल जो है ये अब तबाही के दहाने पे आ पहुंची है क्योंकि जो इंतज़ामिया है वो इस पे तवज्जो नहीं दे रही है। और
चूंट कुल के इर्द गिर्द की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन हो गई है, यानी तामीरात खड़ी की गई है, जिसकी वजह से ये मशहूर जो चूंट कुल है ये अब सुकड़ती जा रही है। जो ज़िम्मेदारान है, जो महकमे इसके लिए कंसर्न है, उन्होंने चूंट कुल को बचाने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी फैसल रियाज बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। फैसल से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि फैसल ने लोगों के साथ बात की है और ज़िम्मेदारों के साथ बात की है। फैसल, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे ये चूंट कुल के हवाले से, ये मशहूर जो चूंट कुल है अब सुकड़ती जा रही है, मगर इस पे कहीं ना कहीं जो तवज्जो देनी चाहिए थी सरकार को, वो तवज्जो इसको नहीं मिल रही है। रूप जिस तरह से आपने पहले कहा कि चूंट कुल जो मशहूर है उसकी एक अपनी प्रिस्टीन ग्लोरी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जहलम का वाटर मेंटेन रखने के लिए ये बनाई गई थी, और कहीं ना कहीं जो पिछले 10 सालों से इस पर कोई तवज्जो नहीं गई, उसकी हालत जो है पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है, इसका पानी खराब हो चुका है। और ये भी वहाँ के लोकल ने बताया है कि टूरिस्ट भी काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे आते थे, यहाँ पे हाउस बोट्स में रहते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ कोई टूरिस्ट आता ही नहीं है, क्योंकि इस जो ये कैनाल है चूंट कुल है, इसकी हालत जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक प्रोजेक्ट बनाया गया और इसका जो बंड है वहां पे एक साइकिल ट्रैक बनाया जा रहा है, उस वक्त जो वहां पे काम चल रहा है। लेकिन अब लोगों का मुतालबा यह है कि क्या पहले जो नदी है उसको रेस्टोर करना था कि इस पे डेवलपमेंट करना था। लेकिन जब अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट उस चीज की होती है जो जिसका कोई वजूद हो। पहले तो दिन ब दिन देखिए चूंट कुल इसका वजूद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, कोई जो इस पर थोड़ा बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हुआ है वो भी हटाया नहीं जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो साइकिल ट्रैक की बात की जा रही है, लेकिन आम लोग कह रहे हैं कि ये साइकिल ट्रैक हमें जरूरत ही नहीं है। अगर पहले इसको नदी को रेस्टोर किया जाता, इसका पानी ठीक किया जाता, या इसका जो ग्रास इस वक्त अनवांटेड आया है उसको हटाया जाता, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट अट्रैक्ट होते। लेकिन इस वक्त आप देखिए पैसा वफूर लगाया जा रहा है, बिना किसी हम कह सकते हैं कोई बंदिशें नहीं है पैसा लगाने के लिए। इस वक्त उतना पैसा लगाया जा रहा है इस पर, लेकिन सब कुछ जाया हो रहा है, क्योंकि जिस चीज पर ये पैसा लगाया जा रहा है उसका वजूद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर यही है कि वो विदाउट प्लानिंग, विदाउट ऑब्जर्वेशन सब कुछ प्लान करते हैं। अगर प्लानिंग की होती, पहले उसको रेस्टोर करना था, पहले इसकी साफ सफाई करनी थी, उसके बाद इतना पैसा लगाना था, इसके बाद साइकिल ट्रैक बनाना था, और फिर लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते, लोग आते। लेकिन यहाँ पे कश्मीर में उल्टा है, यहाँ विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट ऑब्जर्वेशन ऐसे ही प्रोजेक्ट खड़े किए जाते और लाखों करोड़ों रुपये इस पे लगाया जाता है, जो कि फिर जाया होता है। इस वक्त अगर हम देखें हाउस बोट्स वहां पे, उनमें कोई नहीं आता है, क्योंकि चूंट कुल की हालत जो है वो पूरी तरह से खराब है। हमने कई लोगों से भी वहां पे बात की तो उनका यही मानना था कि पहले नदी को रेस्टोर कीजिए, इसकी साफ सफाई कीजिए, उसके साथ साथ जो रास्ता यहाँ पे बना था उसको ठीक करें। हमें पहले साइकिल ट्रैक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वहां पे खुदा न खास्ता कोई फायर इंसिडेंट होता है, कोई इमरजेंसी सर्विस होती है, तो ना ही फायर टेंडर्स वहां पहुंच सकते और ना ही वो हाउस बोट्स की आग बुझा सकते। और अगर हाउस बोट्स में कोई बीमार हो। चले फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। मशहूर चूंट कुल की हालत फैसल रियाज आप तक पहुंचा रहे थे। सरकार ने जो प्लान बनाए हैं वो प्लान जो है वो लोगों के हित में नहीं है, चूंट कुल के हित में नहीं है। पहले ये टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, वहाँ पे लोग जाते थे सैर तफरी के लिए, अब सुकड़ती जा रही है, मगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।